क्या आपने कभी सोचा है आपका बैंक अकाउंट का डेटा कहां स्टोर होता है? भारत में रहकर भी आपका पूरा फाइनेंशियल डेटा अमेरिका में, यूरोप में या कहीं और हो सकता है। आरबीआई को यह बात कब चुभी और क्यों चुपचाप लॉन्च किया गया आईएफएस क्लाउड? आईएफएस यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्लाउड, भारत का खुद का डिजिटल किला। बिना तामझाम, बिना शोर, आरबीआई ने लॉन्च किया एक ऐसा सिस्टम जो बदल देगा पूरे बैंकिंग इकोसिस्टम को। एनबीएफसीज, प्राइवेट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस कंपनीज, सबका डेटा अब विदेशी क्लाउड से हटकर भारत के अंदर स्टोर होगा। लेकिन क्या यह सिर्फ डेटा सिक्योरिटी है या किसी बड़ी साइबर जंग की तैयारी? चाइना ने 2017 में डेटा लोकलाइजेशन लॉ लाया था, रशिया ने 2015 में, तो भारत ने 2025 में क्यों? क्योंकि आरबीआई जानता है अगला युद्ध मिसाइल से नहीं, डेटा से लड़ा जाएगा। Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड, क्या अब इनके लिए भारत में खतरे की घंटी बज चुकी है? आरबीआई अब सिर्फ रेगुलेटर नहीं रहा, वो खुद डेटा इंफ्रा बना रहा है और इसके पीछे है एक गहरी रणनीति। सोचो, हर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, यूपीआई रिकॉर्ड, लोन डेटा, फाइनेंशियल स्कोर, सब कुछ अब अपने देश के सर्वर पर। मतलब भारत अब आत्मनिर्भर नहीं, डेटा निर्भर भारत बनने की ओर है। ईएफएस क्लाउड का असली मकसद सिर्फ सस्ता क्लाउड देना नहीं है, ये एक डिजिटल स्वराज की नींव है। आप सोच रहे होंगे आरबीआई को क्लाउड से क्या मतलब, वो बैंक रेगुलेट करता है, सर्वर नहीं। पर आज टेक्नोलॉजी और फाइनेंस एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं। आरबीआई अब जान चुका है, जिसने डेटा कंट्रोल किया वो बैंकिंग कंट्रोल करेगा, और जिसने बैंकिंग कंट्रोल की वो पूरी इकोनॉमी। ईएफएस क्लाउड से सिर्फ डेटा सुरक्षित नहीं होगा, वो डेटा जियोपॉलिटिकल हथियार नहीं बन पाएगा। अब कोई विदेशी कंपनी भारत के नागरिकों के डेटा को स्कैन या मॉनिटर नहीं कर सकेगी, ना सर्वेलेंस, ना लीकेज। लेकिन क्या इस कदम से भारत आइसोलेशन की ओर जा रहा है? क्या यह ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है? नहीं भाई, यह ग्लोबलाइजेशन का देसी वर्जन है, जिसे कहते हैं डिजिटल सॉवरेंटी। एफएस क्लाउड एक शुरुआत है, आगे भारत का खुद का फिनटेक स्टैक, खुद का एआई पॉलिसी फ्रेमवर्क, खुद की टेक आर्मी। क्या आपने कभी यह नोटिस किया, जितने भी डिजिटल घोटाले हुए उन सब का डेटा बाहर ही पहुंचा था। अब आरबीआई उन्हें रोकने नहीं, जड़ से खत्म करने के लिए तैयार है। आईएफएस क्लाउड से जुड़ने वाले एनबीएफसीज को अब एडीयूएस जैसे खर्च नहीं देने होंगे, उन्हें मिलेगा लो कॉस्ट, हाई स्पीड इंफ्रा। भारत की छोटी फाइनेंस कंपनियां भी अब 5G स्पीड पर क्लाउड चलाएंगी, बिना किसी विदेशी डिपेंडेंसी के। यह सिर्फ टेक सॉल्यूशन नहीं है, यह एक मानसिक आजादी है। आईएफएस क्लाउड को लेकर देश में बहस शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकार और आरबीआई चुप हैं। शायद इसलिए क्योंकि असली ताकत शांति से बनाई जाती है, शोर से नहीं। अब सवाल यह नहीं कि आईएफएस क्लाउड आया क्यों, सवाल है क्या आप इसके लिए तैयार हो? क्या हम एक डिजिटल सिटीजन की तरह सोचने को तैयार हैं? क्योंकि आने वाला वक्त बताएगा, जो देश अपना डेटा नहीं संभाल सका वो खुद को भी नहीं संभाल पाया। और शायद आरबीआई आज जो कर रहा है वो आने वाली डिजिटल वर्ल्ड वॉर से पहले की तैयारी है। सोचिए मत, समझिए। ईएफएस क्लाउड डेटा की जंग में भारत का पहला ब्रह्मास्त्र।